Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your science class. It's our chapter 1 and we are going to study the classification of vertebrates. It's our lecture 9 and the classes we will study from this group are amphibia, reptiles and aves. Previously we have studied pisces and mammals. So this lecture we will achieve SLO number 5, that is about classification of vertebrates into 5 groups, out of which we will study these 3 groups, classes, and we will study their features and know about their representative examples. So first of all, recap your previous lesson. Work in pairs, दो का ग्रुप बना लीजिए क्लास में. One member will enlist 5 members of Pisces. The other member will enlist 5 members of Mammalia. दो का ग्रुप बनाइए क्लास में. एक मेंबर Pisces के 5 मेंबर्स लिखेगा, यानी Pisces की 5 एग्जाम्पल्स लिखेगा, और दूसरा मेंबर मैमल्स की 5 एग्जाम्पल्स लिखेगा. The pair with more accurate names will win the game. जो ग्रुप सबसे अच्छे और सही नाम लिखेगा वो इस गेम को विन करेगा. तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, अपना काम कीजिए. That's good. अब पाइसेस और मैमल्स तो आपने लिख लिए. अब बाकी की क्लासेस को हम आज पढ़ेंगे, जिसके स्पीशीज रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जांपल्स हैं सैलेमेंडर, स्नेक और ऑस्ट्रिच. पहले देख लेते हैं कि इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं. क्लासेस का तो आपको मालूम है. एम्फीबियंस में शामिल है फ्रॉग, सैलेमेंडर और सिसेलियन. अगर आपको इनका नाम नहीं मालूम तो आप इसके साथ लिख सकते हैं. Reptiles have tortoise, snake, lizard, chameleon and alligator or crocodile. Aves have pigeon, peacock, hen. So these are the representative examples of these 3 classes. इन्हें देख के, किसी भी मेंबर को देख के आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे वन बाय वन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. So number 1 feature is amphibians belong to water and land. कैसे? एम्फीबियंस के तमाम मेंबर्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम फ्रॉग लेते हैं, वाटर में अंडे देते हैं, वाटर यूज करते हैं एग लेइंग के लिए. एग्स हैच आउट होते हैं वाटर में और इनके यंग वंस भी वाटर में रहते हैं, लेकिन ये अपनी अडल्ट लाइफ ज़मीन पे गुजारते हैं, खुश्की पे गुजारते हैं. तो दोनों तरह के हैबिटेट्स एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, वाटर और लैंड. रेप्टाइल अपनी सारी ज़िंदगी लैंड पे गुजारते हैं. ये एग लेइंग भी वाटर में करते हैं, लैंड पे करते हैं सॉरी, और इनकी अडल्ट लाइफ भी लैंड पे होती है. रेप्टाइल्स के तमाम मेंबर पानी को पीने के लिए या ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं. एविस बर्ड्स वैसे तो लैंड पे रहते हैं, लेकिन अपना ज़्यादातर वक्त फ्लाइंग में गुजारते हैं. सो इट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द हैबिटेट ऑफ दीज 3 क्लासेस. नेक्स्ट वन इज बॉडी सरफेस. एम्फीबियंस की बॉडी सरफेस मॉइस्ट है, स्मूथ है. आपने कभी मेंढक को देखा हो तो वो बहुत एक स्टिकी सी सरफेस आती है उसकी, बहुत गीली गीली सी, नमदार सी. उसे पकड़ना मेंढक को बहुत खासा मुश्किल हो जाता है. वो क्योंकि मेंढक की सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे म्यूकस की एक लेयर हर वक्त मौजूद रहती है. ये लेयर ना सिर्फ इसे प्रेडेटर से बचाती है, यानी इसके दुश्मनों को इसे पकड़ने में इसी लेयर की वजह से मुश्किल पेश आती है, और दूसरा फीचर ये है कि इसकी ये बॉडी, इसकी स्लाइम बॉडी इसकी बॉडी को ड्राई होने से बचाती है, इसे प्रोटेक्ट करती है और इसे सांस लेने में भी मदद करती है. ये देखिए,
एक शाइनी सरफेस, ये आपको म्यूकस की नज़र आ रही है, जो हर वक्त हर मेंबर, हर एम्फीबियन की बॉडी पे का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रेप्टाइल्स की बॉडी में ड्राई स्केल्स हैं, स्केल्स तो हैं लेकिन ड्राई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस और एनिमल की बॉडी पे स्केल्स थे? यस, फिश हैव आल्सो स्केल्स बट दे आर नॉट ड्राई एंड हार्ड। द स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स आर ड्राई एंड हार्ड। ये देखिए, ये ड्राई, हर सेक्शन एक अलग स्केल है जो कि बहुत सख्त होता है, इसकी बॉडी को एक प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट इज एविस, और एविस की बॉडी पे कवर होती है फीदर्स के साथ, और इससे तो आप वाकिफ ही हैं। दीज आर द कलरफुल फीदर्स ऑफ अ पैरट। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द बॉडी टेम्परेचर। Amphibians are cold-blooded. They do not have a particular body temperature. The temperature of their environment is their body temperature. ये देखिए, और ये क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस चली जाती हैं टेम्परेचर की, गर्मियों में या सर्दियों में, तो एम्फीबियंस हाइबरनेट कर जाते हैं। ये एक फ्रॉग है जो कि सैंड में छुपा हुआ है सर्दी से बचने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन, कि जब एनिमल अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए हाइबरनेट कर जाता है, छुप जाता है। इस दौरान ये सारी सर्दियाँ सोकर गुजारते हैं। रेप्टाइल्स आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, सो हाउ कैन दे सर्वाइव? दे ऑल्सो हाइबरनेट। ये देखिए, ये स्नेक है एक जो छुपा हुआ है हार्श कंडीशन से, हार्श एनवायरनमेंट से बचने के लिए। एविस आर वार्म ब्लडेड। एविस यानी बर्ड्स अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इन्हें एनवायरनमेंट के टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने से बर्ड का टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता। सो ये पानी में भी इजीली रह सकते हैं और लैंड पे भी। लेकिन जब एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस हो तो बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं ऐसे रीजन में जहाँ टेम्परेचर कंडीशन सूटेबल हों, जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स। इट इज़ द साइबेरियन बर्ड्स दैट मूव इनटू पाकिस्तान फ्रॉम साइबेरिया फॉर ब्रीडिंग। नेक्स्ट वन इज ऑफस्प्रिंग्स। एम्फीबियंस एग ले करते हैं लेकिन पानी में। ये फ्रॉग के एग्स हैं जो पानी में आपको देख रहे हैं। ग्रुप ऑफ एग्स को स्पॉन कहते हैं। रेप्टाइल्स एग लेइंग करते हैं लेकिन लैंड पे। ये स्नेक के एग्स हैं। इनके और हैन के एग में डिफरेंस ये है कि स्नेक के एग ओवल शेप में है, लंबे हैं, थोड़े से ओवल नहीं है, थोड़े से रेक्टेंगुलर से हैं और सॉफ्ट हैं। हैन के एग की तरह इनके ऊपर हार्ड शेल नहीं होता, इनका शेल सॉफ्ट होता है। एविस यानी बर्ड्स एग लेइंग करते हैं लेकिन अपने नेस्ट में। ये तो आप पहचानते ही हैं, परिंदे के एग। चलिए जी, ये तो था इन तमाम 3 क्लासेस के फीचर्स और उनका कंपैरिजन। फिर एक अपनी आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी रिपीट करते हैं जो लास्ट लेक्चर में की थी। कुछ एनिमल्स आपके सामने आएंगे, आपने उन्हें ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है इन सारे क्वेश्चंस को, जिनमें शामिल है क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। आपने बताना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वेदर इट इज़ एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड। इनकी बॉडी कवरिंग कैसी है, वेदर दे हैव स्केल्स, विच टाइप ऑफ स्केल्स, हार्ड, सॉफ्ट, वेदर इट इज़ स्लाइम और वेदर इट हैव फीदर्स। कोई और एग्जाम्पल जो इस जैसा हो। अडेप्टेशंस कैसी हैं, किस तरह ये अपने आप को हालात में सर्वाइव करते हैं। इफ दिस एनिमल हैड बेबीज, हाउ वुड दे केयर फॉर इट। पेरेंटल केयर कैसी है इनमें, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। इफ दिस एनिमल वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर एनिमल आपका पेट होता, हाउ वुड यू केयर फॉर इट,
तो आप कैसे इसका ख्याल रख पाते? ये सारी बातें आपने आंसर करनी है। सो पहला एनिमल है कीवी। नेक्स्ट वन इज toad. It is not frog, it is toad. Why it is toad? Because it lives on land and have hard scales. Its body cover is relatively dry. Crocodile. Newt. Duck and ostrich. Chameleon. Lizard, wild lizard. चकोर। चलिए जी, ये वो तमाम एनिमल्स थे जिनका आपने एनालिसिस करके लिखना है। अब हम अपना लेसन रैप अप कर लेते हैं। हैबिटेट मुझे बताइए, फ्रॉग का क्या था, क्रोकोडाइल का और बर्ड का। दैट्स गुड। बॉडी कवरिंग, फ्रॉग की बॉडी स्लाइमी है, मॉइस्ट है, क्रोकोडाइल में हार्ड स्केल्स हैं और बर्ड्स में फीदर्स हैं। अगेन आई डिस्क्राइब, it is not the features of a single species but of whole class. And frog mean amphibians, crocodile means reptiles, and parrot means birds. So we will compare not the individual animal but the whole class. टेम्परेचर कैसा है? फ्रॉग्स और एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. Reptiles are also cold blooded, whereas birds are warm blooded animals. Offsprings. Frogs lay eggs. Reptiles also lay eggs, whereas birds also lay eggs. It's worksheet time. Complete this worksheet in the given time and return to your teacher. Next comes the homework. Birds can fly because they have. MCQ नंबर 10 सॉल्व करेंगे आप, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, गिव सूटेबल एग्जाम्पल्स। वर्टिब्रेट्स की कौन कौन सी क्लासेस डिस्क्राइब करेंगे आप, जो आज पढ़ी हैं हमने? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एविस। और नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।